हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज। ठीक है, तो उसी चैप्टर का जो आपका प्रश्नावली है 8.1 और 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हमने ऑलरेडी बता दिया है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तथा इस वीडियो को जब लास्ट तक देखें तो लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इस तरीके कुछ फिगर बना हुआ है और यहाँ पर ये सारा इतना हमें 5 चीज़ें इसमें बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस देखने में ही ये टफ लग रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, ये वाला जो ABCD सबसे बड़ा वाला यहाँ पर ये चतुर्भुज है, ये क्या है, समांतर, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है और क्या है, ये समांतर भी है। ठीक है, आमने सामने की भुजा ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और समांतर भी है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि ABCD के विकर्ण BD, ये आपका BD, अच्छा ये वाला विकर्ण है। ठीक है, BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है। अच्छा, P कहाँ पर, यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। ठीक है, स्थित है कि DP बराबर BQ, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है ये बराबर है यहाँ से यहाँ तक के भुजा गए। ठीक, तो हमें बताना है कि APD सर्वांगसम है CQB के। ठीक, देखिए बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो लिखेंगे कि दिया है, दिया है क्या क्या दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, कि ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें जो जो चीज़ आपको समझ में आए वो आपको इसमें से छांट करके लिख देना है। ठीक है, जिसमें DP बराबर BQ है, जिसमें DP बराबर BQ है, इतना लिख दिए, ये आपका कंप्लीट। ठीक है, अब ज्ञात करना है, तो देखिए ज्ञात करना है। ठीक है, अब ज्ञात करने में तो ये सारा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक, तो अब इसके बाद से अगला हेडिंग आपको डालना है उपपत्ति या फिर प्रमाण। तो चलिए उपपत्ति हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक, अब इसके बाद से आपको क्या ज्ञात करना है, पहला चीज़ कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है, ये चीज़। तो चलिए फर्स्ट नंबर इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है कि त्रिभुज APD, तो जो चीज़ आपको बताना है उससे उसी को हम मान ले रहे हैं। ठीक है, लिखना है त्रिभुज APD, APD हो गया, लिखेंगे कि तथा त्रिभुज CQB में, CQB में, ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, तो अब देखेंगे APD और CQB है कहाँ पे, तो यहाँ पर आपका APD ये वाला त्रिभुज और CQB इस वाले त्रिभुज में हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़ कि इस त्रिभुज का ये वाला PD, ठीक है, या फिर DP और इस त्रिभुज का ये BQ आपस में बराबर है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि DP बराबर BQ है, ये वाला भुजा और इस भुजा के बराबर है। तो मतलब कि इस वाले त्रिभुज में हमें दोनों में देखना है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो लिख देंगे कि DP बराबर BQ, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि दिया है। ठीक, अब इसके बाद से देखिए ये ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो लिख देंगे कि AD बराबर BC, AD बराबर BC। ठीक है, लिख देंगे क्या कि समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज की भुजाएं, ठीक है, या फिर भुजा, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से और हमें क्या देखना है, और इसके बाद से देखिए ये दो चीज़ें हमें मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद से हमने क्या बताया था कि बराबर तो होगा, समांतर भी होगा। ठीक है, तो AD BC के समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो क्या इधर का ये कोण और इधर के इस कोण के बराबर नहीं होगा, इसी चीज़ को तो कहते हैं एकांतर कोण। तो सिंपल आपको लिख देना है कि कोण AD और B, ठीक है, या फिर यही वाला ADP
और बराबर होगा किसके, क्यू बी सी के। कोण ए डी पी बराबर होगा कोण क्यू बी सी के। इसको लिख देंगे कि एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक, तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी क्यू बी के। ठीक है, कैसे, तो दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो इसलिए यस ए यस सर्वांग समता से, क्षमता से। सिंपल आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसी में लगे हम देख लेते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है कि ए पी जो भुजा है वो सी क्यू के बराबर है, ऐसा हमें दर्शाना है। ए पी कहाँ पर है, तो ए पी, अच्छा ये वाला, ठीक है, और सी क्यू ये भुजा आपस में बराबर है। अब देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये आपको ने त्रिभुज चैप्टर में है, ये चीज़ हमने बता दिया था कि कभी भी जब दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है, तो उसके संगत जो भुजाएं होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस त्रिभुज का ए पी इस त्रिभुज के सी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे कि दूसरा नंबर जो पूछ रहा है कि ए पी बराबर सी क्यू। ठीक है, तो इसमें इसको देखिए ऐसे करेंगे कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम है सी क्यू बी के, इसलिए यहाँ बता देंगे इसलिए ए पी भुजा सी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर शॉर्टकट में लिखिए सी पी सी टी। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा में ए क्यू बी सर्वांगसम है सी पी डी के। ए क्यू कहाँ है, क्यू और बी। अब ए क्यू बी किसके सर्वांगसम, सी पी डी, तो सी पी डी के ये वाला इसके सर्वांगसम है, ये चीज़ हमें बताना है। तो आइए इसको देखते हैं थर्ड नंबर में। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए लिख देंगे कि भुजा ए बी बराबर होगा सी डी के। ठीक है, दिया है लिख देंगे, या फिर समांतर चतुर्भुज की भुजा लिख देंगे, दिया है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार कि ये वाला ए और बी बराबर हो जाएगा सी डी के। ठीक, उसके बाद से इसमें देवे किया है कि ये जो डी पी है और ये बी क्यू है ये आपस में बराबर है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में ये वाला भुजा और इसी वाले त्रिभुज में ये वाला भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो लिख देंगे कि पी डी बराबर बी क्यू, ये भी दिया है, तो लिख देंगे कि पी डी बराबर, ये पी डी या फिर डी पी दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बी क्यू दिया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हमने नहीं आपको बताया, इसमें क्या हम लोग इसमें किस चीज़ को सिद्ध कर रहे थे, ये वाला हम बता रहे हैं ना कि त्रिभुज ए क्यू बी और सी पी डी, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी क्यू डी में। ठीक है, ऐसे आपको जरूर लिख देना है। ठीक, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कहाँ पर है। ठीक, अब इसके बाद से इसमें देखिए कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, तो इधर का इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, ठीक, और इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये और ये समांतर है। ठीक है, या फिर ये वाला समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के इधर वाला ये कोण, इधर वाला ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। तो क्या लिखेंगे कि पी डी सी बराबर होगा किसके, क्यू बी ए के। कोण पी डी सी बराबर होगा कोण क्यू बी ए के, एकांतर कोण से, एकांतर कोण, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तब लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी के। कैसे, दो भुजा बराबर एक कोण, तो यस ए
यश सर्वांग क्षमता से। सिंपल आपका हो गया, ठीक है। अब आइए 3 तो कंप्लीट हो गया, चौथा हम क्या कह रहे हैं कि ए क्यू जो भुजा है वो बराबर है सी पी के। कहाँ पर है? ए क्यू जो भुजा है ये सी पी के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये वाला त्रिभुज जब आपस में बराबर हैं तो इसका ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर हो भी करेगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि चौथा नंबर में कि इसलिए कि ए क्यू बी सर्वांगसम है सी क्यू डी के, इसलिए जो आपका भुजा है ए क्यू, ठीक है, बराबर हो जाएगा सी पी के, ठीक। क्योंकि इसी वाले त्रिभुजों में ये वाला भुजा है, लिख देंगे कि सी पी सी टी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। पांचवा हम देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें देखिए ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तब हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। या फिर आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लिख देंगे कि समीकरण 1 इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब सिंपल आपको लिख देना है कि P, तो आपको क्या लिख देना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। हमने बस इसमें सिद्ध किया है ना। समीकरण 1 में हमने क्या बताया है कि ए पी सी क्यू के बराबर है, ठीक है, ए पी सी क्यू के बराबर है। समीकरण 2 में हमने क्या बताया है कि ए क्यू सी पी के बराबर है, ठीक है, ए क्यू और सी पी के बराबर है, ये चीज़ हमने बताया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपल हमने लिख दिया कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, समीकरण 1 और 2 से। बस यही आपको हल करना था और ये हमने आपको बता दिया। उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इसलिए समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।